है, एक्टिव है, विद्युत रूप से सक्रिय है। वहां पर प्लाज्मा भी मिला है जो कि 3000 से 8000 के तापमान का है। डेटा के मुताबिक डायनामिक और इलेक्ट्रिकली एक्टिव माहौल का पता लगा है। ये दो अहम फाउंडिंग्स हैं। एक तो जो डेटा है वो ये बताता है कि वहां पर बिजली भी है और एक्टिव प्लाज्मा भी वहां पर मिला है, जिससे तमाम चीजें अब और सामने आ सकती हैं जो कि चौंकाने वाली हो सकती हैं। मून साइंस में ये एक मील का पत्थर साबित हो रहा है ये नतीजा। और मैटर का चौथा स्टेट भी प्लाज्मा को आपको बताया कहा जाता है। चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, आयंस रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इनका मतलब एक मिला जुला मिश्रण होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पर ये रिस्पॉन्ड कर सकता है। ये जो प्लाज्मा है चांद पर, ये एनवायरमेंट मुख्य रूप से सोलर विंड से बनता है जो लगातार सूरज से आने वाली हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स की एक्सट्रीम है। अब ये आपको एक फोटो इलेक्ट्रिक जैसा इफेक्ट देता है जिसमें सूरज की रोशनी या फिर चांद की सतह के एटम से इलेक्ट्रॉन्स को भी बाहर निकालती है। चंद्रयान 3 ने बेहद बड़ा धमाका किया है, ये बेहद बड़ी फाउंडिंग की है। और साथ ही अब ये जो तमाम फाउंडिंग्स हैं इससे कुछ और नई चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं, लेकिन यहाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि जो चंद्रयान 3 की फाउंडिंग्स हैं ये आगे जो साइंटिफिक दुनिया है उसमें कई और खुलासे कर सकती है, कई और हैरान करने वाली चीजें, कई और नई फाउंडिंग्स हैं उसको दिखा सकती है। विक्रम लैंडर पर आपको बताएं जो रेडियो एनाटॉमी है वो मून बाउंड हाइपरसोनिक आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर लैंगमुर प्रोब ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल शिव शक्ति पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन घनत्व मापा है जो 380 से 600 इलेक्ट्रॉन प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच था। ये पहले ज्यादा ऊंचाई पर लिए गए रिमोट सेंसिंग डेटा में लगाए गए अनुमान से काफी ज्यादा है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह कि इलेक्ट्रॉन्स ने 3000 से 8000 केल्विन के बीच में हाई काइनेटिक टेम्परेचर दिखाया जो कि आसपास के माहौल में बहुत ज्यादा एनर्जी दिखाता है, यानी कि आसपास एनर्जी भी है जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है, प्लाज्मा भी मिला है वहां पर। ये तमाम फाउंडिंग्स यहाँ पर की गई हैं। ये सब मून के साउथ पोल में मिला है। ऐसे में अब चंद्रयान 3 जो कि पूरे मून के आसपास के चक्कर लगाएगा और तमाम और फाउंडिंग्स मून के पास से मिल सकती हैं। ये बेहद बड़ी फाइंडिंग चंद्रयान 3 की ओर से की गई है। और चंद्रयान 3 जो कि चांद के ऊपर क्या कुछ है उसकी फाउंडिंग्स के लिए निकला है। अब चांद के साउथ पोल पर देखिए बिजली खोज निकाली है। चांद के दक्षिणी ध्रुव को लेकर चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। सतह के पास डायनामिक इलेक्ट्रिकली एक्टिव माहौल का पता चला है, यानी कि एनर्जीज है आसपास और वातावरण को भी जिंदा बताया, विद्युत रूप से सक्रिय बताया है। सतह के पास उच्च घनत्व वाला प्लाज्मा भी मिला है, एक्टिवनेस है, एनर्जीज है वहां पर। और देखिए जिस तरीके से वहां का जो वातावरण है उसको एक्टिव तो बताया ही है लेकिन लाइवली भी बताया है, यानी कि एक जो बेहद बड़ी बात निकलकर सामने आती है कि आगे चल के चांद पर घर बनाना, अगर इस तरह की फाइंडिंग्स आती रही तो वो भी पॉसिबल हो पाएगा। ये तमाम फाउंडिंग्स की गई हैं चांद के ऊपर। चांद के साउथ पोल पर बिजली खोज निकाली गई है, वातावरण को जिंदा बताया है, विद्युत रूप से सक्रिय बताया है। एनर्जीज वहां पर तमाम तरह की देखने को मिली हैं जो कि वहां के माहौल को लाइवली बताती हैं। चलिए इसको लेकर और बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शिवानी वर्मा जुड़ गई हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं। शिवानी जी बहुत स्वागत है आपका। शिवानी जी जो फाउंडिंग्स चंद्रयान 3 ने की है जो कि बताती है कि मून पर देखिए बिजली भी हो सकती है, तमाम तरह की एनर्जीज भी है वहां पर और बहुत लाइवली सा है मून। ये साउथ पोल पर तमाम चीजें जो निकलकर सामने आई हैं इसके क्या कुछ मायने आगे चल के निकल सकते हैं? क्या जो सपना तमाम लोग साकारते हैं, जिस तरीके से एलॉन मस्क ने तो अब चांद पर घर बनाने तक की जो बात कह दी है, उसका जो एक प्लान तैयार कर लिया, क्या वो आगे चल के पॉसिबल हो पाएगा? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, थैंक यू सो मच। अभी जो फाइंडिंग्स हमारे सामने आ रही हैं, these are based on the data that has been collected in 2023 by the payload on Vikram rover, right? तो अभी there is a concept called magnetotail. When the moon enters this magnetotail area, तो होता क्या है? This is Earth. Earth के आसपास there is a magnetosphere, right? जो सन की स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेज है
during the daytime, when they strike this magnetosphere, then they kind of squash that bubble of magnetosphere, and uske piche night time mein comes once every month when moon is behind the earth. It enters that magnetotail. There is no direct solar wind, but there is a very different kind of plasma generated when moon enters that magnetotail area of earth. That point of time, these parameters occur actually, which are getting recorded. We are having a very high electron density, जैसे 380 to around 600 cubic centimeter के around हमने measure की है. Then temperature is very high. It is not actually the temperature, it is highly energetic. The particles are very highly energized, so that is why it is saying 3000 to 8000 Kelvin. So plasma is very active. At times we can also detect an idea कि वहां पे कोई buried ice है. So that is very important inference that can be drawn by studying this plasma, जो अभी हमें वहां पे मिल रहा है, बिल्कुल। जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं. शिवानी जी, डेटा अगर हम तो लोग लेमन टर्म में हमारे पास समझने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए 20 कई दर्शक हमारे साथ से जुड़ते है. हैं, वो साइंस क्या की इतनी नॉलेज नहीं रखते हैं। अगर हम लेमन टर्म में समझने की कोशिश करें, ये जो फाउंडिंग्स हैं, ये जो तमाम चीजें वहां पर पाई गई हैं, इससे क्या कुछ असर मतलब मून पर पड़ता है, उसका क्या कुछ आगे चल के और वहां पर मिल सकता है? पास बहुत सारा प्लाज्मा डिटेक्ट हो रहा है, वेरी हाईली एनर्जाइज प्लाज्मा, जिसमें हमें वाटर रिलेटेड आयंस भी डिटेक्ट हो सकते हैं. तो वी कैन मेक एन इन्फ्रेंस कि वहां पे बरेड आइस है, वहां पे वाटर हमें मिल सकता है. तो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस दैट कैन बी ड्रॉन अगर हम इस प्लाज्मा को स्टडी करें. बिल्कुल, पानी मतलब वहाँ पर मिल सकता है। इसके अलावा जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ का वातावरण ज़िंदा है, तो क्या जिस तरीके से तमाम चीज़ें मून को लेकर कही जाती हैं कि आगे चल के मून पर घर बसाया जा सकता है या फिर एक लाइवलीहुड वहाँ पर स्टार्ट किया जा सकता है, और मून का बताया जाता है कि जो एनवायरनमेंट है वो अर्थ से लगभग सिमिलर सा है, तो क्या ऐसा कुछ भी वहाँ पर देखने को मिल सकता है फ्यूचर में? लाइक वेरी नॉट नियर फ्यूचर, लेकिन बहुत दूर के फ्यूचर में अगर देखा जाए? हाँ जी, तो अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हमें डेटा मिल रहा है, उससे हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सो डायनेमिक ओवर देयर. ठीक है, उसी के रिजल्ट्स हमें पता लग रहे हैं. जो हमारा डे टाइम का डेटा है एंड जो हमारा नाइट टाइम का डेटा है, अगर हम वो पैरामीटर्स को स्टडी करें, तो वी रियलाइज दैट ओके, द एटमॉस्फेयर देयर इज वेरी डायनेमिक ड्यू टू दिस प्लाज्मा ओनली. इसके बहुत सारे एक्चुअली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है. During daytime, if we see, the electric field generated is of a different magnitude. It is of the order of around plus 5 volt to plus 10 volt. Similarly, in the night time, if we study, तो जो electric field है, it is of the order of around you say minus you can say 100 volt to minus 200 बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें अब वहाँ पे मिली हैं, जिस तरीके से साउथ पोल पर हुँ। ये सारा बिल्कुल, ये साफ बताता है शिवानी जी कि कहीं न कहीं मून का जो साउथ पोल है वो अलाइव है, वो एनर्जेटिक है, वहाँ पर तमाम तरह की एनर्जीज़ हैं, और पानी भी आपने बताया कि पानी और वहाँ पर जिस तरीके से डेप्थ खासा आइस भी है, डीप आइस भी है, ये बेहद बड़ी फाइंडिंग्स इसको साइंटिफिक दुनिया में कहा जा सकता है। और इसके अलावा अभी भी लगातार वहाँ पर इस तरह की फाइंडिंग्स देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से प्लाज्मा मिला है, ये साफ बताता है कि तो पानी तो है ही, लेकिन बिजली भी है वहाँ पर। ऐसा नहीं कह सकते. इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंस, जिसको कि हम बिजली का नाम दे रहे हैं. जैसे अर्थ पे अगर लेमैन लैंग्वेज में हम चाहें, लाइटनिंग कैसे जनरेट होती है अर्थ में, व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? उसी तरह वहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है. ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस यू कैन से कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है. दैट इज अ लेमैन लैंग्वेज. बट साइंटिफिकली अगर हम देखें, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज बीइंग जनरेटेड डे टाइम में, नाइट टाइम में. देयर इज अ डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हमारे पास सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं. अल्ट्रावायलेट रेज मून के सरफेस से कोलाइड करती है. बिल्कुल,
बिल्कुल शिवानी जी, ये तमाम चीज़ें जिस तरीके से आपने बताया कि पानी की भी खोज देखने को मिली है, प्लाज्मा जो कि एक तरीके से एनर्जी वहां पर है और साउथ पोल इसकी वजह से एनर्जाइज्ड और एक्टिव नजर आ रहा है। इसी के बाद अब ये जो तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं, खोज हालांकि लगातार जारी है, लेकिन ये साफ बताता है कि वहां का जो साउथ पोल है मून का, वो इलेक्ट्रिकली एक्टिव है और अब ये एक बेहद बड़ी खोज साइंटिफिक एरियाज में इसको कहा जा सकता है। इसी की तरह तमाम और खोज अब लगातार की जा रही है, चौंकाने वाले खुलासे किए जा रहे हैं और अब धीरे धीरे और भी फाइंडिंग्स वहां पर निकलकर सामने आएंगी जो कि मील का पत्थर साइंस की दुनिया में साबित होंगी। फिलहाल वातावरण जिंदा है, विद्युत रूप से सक्रिय है यानी कि एक्टिव है और चंद्रयान 3 की ओर से 2030 में जो फाइंडिंग्स हुई थी उसमें ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। शिवानी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। अब बात करेंगे अदियाला जेल के बाहर हो रहे कोहराम की। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान और वहां की सेना के बीच अब ठन गई है। इमरान खान से मिलने के लिए अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठे इमरान खान की बहनों और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई के सदस्यों पर सर्द रात में ठंडे पानी की बौछार की गई है और सुबह 3:58 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में पार्टी ने कहा कि जेल में बंद पूर्व पीएम के साथ मुलाकात की अनुमति देने वाले अदालत के आदेश के बावजूद पाकिस्तानी अधिकारियों ने अदियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों और शांति से बैठे पीटीआई कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया है। पार्टी की ओर से यह भी कहा गया है कि पानी की बौछार करना न केवल इमरान खान के कैदी अधिकारों को बेशर्म उल्लंघन है बल्कि सरकार के अत्याचारों का विरोध करने के लिए जमा हुए लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर भी सीधा हमला है। पार्टी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार